अंतरिक्ष की ओर देख हमें लगता है कि मानो एक वीराना और बिल्कुल सुनसान सी जगह है ये स्पेस। और इस पूरे वीरान इलाके में हम इंसानों जैसा अन्य किसी और सभ्यता के होने के रत्ती भर भी चांसेस नहीं है, जिसका मतलब ये कि पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल शांत है और हम इंसानों के अलावा यहाँ और कोई दूसरा नहीं है जो अंतरिक्ष की खोज में इधर उधर भटकता हो। और ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई रिसर्च में अभी तक प्रूफ हो चुका है। वॉयेजर 1 जो कि अभी तक का अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला अंतरिक्ष यान है, जो पिछले 44 सालों से अपना सफर तय कर रहा है और जो अभी भी धरती तक डेटा भेजने के काम में जुटा है। लेकिन एक दिन अचानक वैज्ञानिकों ने इसके भेजे गए डेटा में पाए गए एक बड़ा ही अद्भुत और चौंकाने वाला ब्रह्मांडीय आवाज को सुना, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। वैसे तो इस वॉयेजर 1 यान के पहले भी कई ऐसे तरह के सिग्नल हम तक भेजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अभी के रिसेंट टाइम में भेजा गया ये सिग्नल पिछले सारे सिग्नलों से काफी अलग है। और शायद इंसानी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ हो कि हमें एक मौका मिला हो जिससे कि हम हमारे सौर मंडल के बाहर क्या क्या राज छुपे हैं उसे ढूंढ निकालें। दोस्तों, वॉयेजर 1 द्वारा भेजा गया ये अनोखा सा सिग्नल धरती से 1400 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पे मिला है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आवाज 3 किलोहर्ट्ज के रो में 3 साल तक वैसी की वैसी ही रुकी है। और वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये सिग्नल वॉयेजर 1 द्वारा रिकॉर्ड की गई अभी तक की सबसे स्थिर और सबसे लंबे समय तक सुनाई देने वाली सिग्नल है। और जब तक वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ये पता नहीं लगा लेता कि ये रहस्यमय आवाज किस जगह से आ रही है, तब तक वैज्ञानिकों के लिए इसके बारे में कुछ भी जानना मुमकिन नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये सिग्नल प्लाज्मा वेव्स की है, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में इधर उधर भटकते रहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि अंतरिक्ष में पाया जाने वाला प्लाज्मा वो मटेरियल है जो ब्रह्मांड में मौजूद हर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बनने और नष्ट होने का मेन मटेरियल है। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस यान के करोड़ों किलोमीटर दूर चले जाने के बाद भी ये आवाज वैसी की वैसी ही रही। इस साउंड की स्थिरता के कारण कई वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि किसी प्रकार के ऊर्जा के स्रोत से इस प्रकार की आवाज की उत्पत्ति हुई है, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि अंतरिक्ष तो बिल्कुल भी शांत है, तो फिर ये आवाज उत्पन्न हुई कैसे? वैसे ये बात भी सच है कि अंतरिक्ष एक वैक्यूम की तरह है और इसमें आवाज बहुत जल्द गुम हो जाती है। यहाँ तक कि ब्लैक होल्स के टकराने के और बड़े से बड़े सुपरनोवा के एक्सप्लोशन की आवाज भी अंतरिक्ष में गुम सी हो जाती है। वैसे अंतरिक्ष में अलग अलग तरह के शक्तिशाली मैग्नेटिक वेव यात्रा करते रहते हैं और रेडियो वेव उनमें से ही एक है। और हम इंसानों के कानों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इन रेडियो वेव्स को सुन सके, इसलिए वैज्ञानिक रेडियो वेव्स को आवाज में तब्दील कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। चलिए दोस्तों, अब आपको हम वॉयेजर 1 से भेजे हुए उस मैसेज को सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने इस सिग्नल को कैसे रिकॉर्ड कर धरती तक भेजा होगा। दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट में 2 हाइपर सेंसिटिव एंटेना लगे हैं, जो स्पेशली इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि ये अंतरिक्ष में हो रहे प्लाज्मा वेरिएशंस को पहचान कर उन्हें रिकॉर्ड कर सके। लेकिन कड़वा सच ये है कि बहुत ही जल्द अब हमें वॉयेजर 1 से किसी भी प्रकार के सिग्नल मिलना बंद हो जाएंगे और इसका कारण है कि इसका पावर अब खत्म होने के कगार पर आ चुका है। इसी के कारण इस यान के अत्यधिक जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स अब बस ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल तक ही चलेंगे। लेकिन हमें वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे उम्मीद से भी ज्यादा दिनों तक स्पेस में यात्रा कर रहा है और हर पल हमें अपने किए गए खोजों से चौंकाता आ रहा है। इसके पहले भी नासा ने कई अद्भुत तरह के स्पेस साउंड्स को कैप्चर किया है, जिसने वैज्ञानिकों को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। साल 2007 में रिकॉर्ड किए गए कुछ डेटा में स्टोर कुछ अद्भुत सिग्नल्स को रिसर्चरों ने ढूंढ निकाला था, जिसका नाम है FRBs यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। ये इतने तेज हैं कि हर एक बर्स्ट सिर्फ कुछ मिलीसेकंड के ही होते हैं और इन्हीं के जरिए रिसर्चर और भी अन्य FRBs की खोज में जुटे थे। दोस्तों, आइए अब आप लोगों को इन रेडियो बर्स्ट की आवाज सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अभी तक हमने जितना भी ब्रह्मांड के बारे में जाना है, उतने नए नए सवाल हमारे सामने खड़े होते चले आए हैं। कहीं ये किसी एलियन सभ्यता की ओर से भेजा गया सिग्नल तो नहीं, जो हमारी धरती की ओर बढ़ रहा है, जो हमारे नजरों से छुपा है? अब ये तो भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर एस्ट्रोफिजिसिस्ट का तो यही मानना है कि ये FRBs सिग्नल या तो ब्लैक होल से या तो बड़े से न्यूट्रॉन स्टार से ही आते हैं। दोस्तों, चलिए अब जुपिटर के चांद गैनीमेड पे एक नजर डालते हैं और इनसे आने वाले आवाज को भी सुन लेते हैं। दोस्तों, इन आवाज के पीछे की सच्चाई ये है कि ये आवाजें कोरस वेव का नतीजा है, यानी कोहेरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यही वेव्स लगातार उत्पन्न हो रही हैं ऑरोरा और पोलर लाइट्स की उत्पत्ति के कारण।
और सिर्फ धरती ही इकलौता ग्रह नहीं है जहां हमें ये लाइट्स देखने को मिलते हैं। ये अनोखी घटनाएं शनि, बृहस्पति और गैनीमेड जैसे ग्रहों पर भी देखने को मिलती है। और दोस्तों, जो हमने ये आवाजें सुनी वो और कुछ नहीं बल्कि गैनीमेड के पोलर लाइट्स का कन्वर्टेड वर्जन ही था। दोस्तों, वैसे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट के बाद नासा एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने वाला है जिसका लाइफ स्पैन कम से कम 50 सालों का होगा और जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूरी पे रहकर हमारे पूरे गैलेक्सी का अध्ययन करेगा और ब्रह्मांड के अनसुलझे राजों का पता लगाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।